हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आईसीएस 5th स्टैंडर्ड बुक का नाम है सरोज। उसका 3rd लेसन का नाम है पेड़ घूमने चला। लेसन का नाम है पेड़ घूमने चला। पहले शुरू करते हैं पठन से पूर्व, मतलब पठन मीन्स पढ़ने से पहले। प्रत्येक मनुष्य के मन में हमेशा कोई न कोई इच्छा जगती रहती है। यहाँ लेखक कल्पना करता है कि शायद पेड़ को भी मनुष्य के समान चलने फिरने की इच्छा होती होगी। अगर पेड़ के मन की इच्छा पूरी होने लगे तो फिर क्या होगा। ज़रा कल्पना कीजिए कि मछलियाँ आसमान में उड़ने लगे और जब सब पक्षी जल में रहने लगे तो कैसा लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे कवि जो है वो बता रहे हैं कि हर एक इंसान के मन में कोई न कोई इच्छा यानी कि चाहना होती है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं उड़ने लगूं। कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना वो चाहते हैं कि हम लोग बर्ड्स के जैसा उड़ने लगे या मछली के जैसा तैरने लगे। तो बच्चों के मन में भी अलग अलग तरह तरह की इच्छाएं हैं। लेखक के मन में यह कल्पना आई है कि शायद वो सोच रहे हैं कि पेड़ के मन में मनुष्य के समान चलने फिरने की इच्छा जागी है। तो अगर पेड़ चलने लगेगा तो क्या होगा। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ चलने लगेगा तो क्या होगा। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं अगर मछलियाँ आसमान में उड़ने लगेगी और पक्षी पानी में रहेंगे तो कैसा होगा। वो आपको कल्पना करनी और बताना है कि कैसा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पेड़ अगर चलने लगेगा तो कैसा क्या होगा। अभी दूसरा पढ़ रहे हैं, चर्चा करें। बच्चों से बातचीत करते हुए यह बताएं कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी काम ठीक नहीं होता है। कुदरत ने हम सबको जैसा बनाया है उसी के अनुसार हमें सब काम करना चाहिए। आगे समझते हैं। यहाँ पे चर्चा करनी है, ये टीचर्स का है। टीचर्स को चर्चा करनी है बच्चों के साथ कि प्रकृति यानी कि कुदरत के जो नियम हैं उसके विरोध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे पेड़ हैं वो एक जगह पे स्थित है तो वो वहीं पे ही सही है। अगर मछलियाँ पानी में तैर रही है तो वो पानी में ही ठीक है, उनके लिए वो ही ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। कुदरत ने हम सबको जैसा बनाया है उसी के अनुसार हमें सब काम करना चाहिए। मतलब गॉड ने हमें जैसे बनाया है, कुदरत ने जैसे बनाया है, जहाँ रखा है वही ठीक है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए, कुदरत के नियम को हमें विरोध करना नहीं चाहिए, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। उसके बाद है जीवन मूल्य। प्रकृति प्रेम, प्रकृति नियमों का पालन, अनुशासन, साहस तथा अपनी भूल स्वीकार करना। यहाँ पे बता रहे हैं जीवन के मूल्य। इस लेसन से हम लोग जीवन के मूल्य क्या सीखेंगे। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, अनुशासन में मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए, साहस मतलब ब्रेवरी एंड अपनी भूल को स्वीकार। जब हमसे गलती हो जाती है, समझो बच्चों आपसे भी कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती का स्वीकार करना चाहिए और उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और हमें अनुशासन में रहना चाहिए। तो इस लेसन में हम लोग चलो आगे पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेसन स्टार्ट होता है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सुंदर सा पतली टहनियों वाला पेड़ बढ़ रहा था। उसने हवा से पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो। यहाँ पे अभी लेसन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर सा पतली टहनियों वाला, मतलब जो ब्रांचेस है वो बहुत पतली पतली हैं
ऐसा एक पेड़ बढ़ रहा है। पेड़ ने पूछा हवा से कि तुम कहाँ से आ रही हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझे? तो आगे बढ़ते हैं। हवा ने कहा, पहले मैं पहाड़ पर गई, वहाँ मैंने एक शरारत की। फिर मैं शहर गई और वहाँ सूखने के लिए लटके गीले कपड़ों को उड़ाकर दूर ले गई। यहाँ पे अभी हवा उसको आंसर कर रही है, क्योंकि छोटे पेड़ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो हवा उसको आंसर कर रही है कि मैं पहाड़ पर पहले गई, उसके बाद मैंने एक शरारत का मतलब है मिस्चिफ, शैतानी करते ना छोटे छोटे बच्चे, शैतानी, वैसे हवा ने भी शैतानी की। फिर शहर गई, मतलब हवा बता रही है पहले मैं पहाड़ पर गई, फिर शैतानी की, फिर मैं शहर गई और फिर सूखने के लिए जो कपड़े लगे थे, हम लोग जो लगाते हैं ना, मम्मी लगाते हैं जब कपड़े धोते हैं हम लोग, कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं हम लोग, तार पे लगा के सुखाते हैं। तो वो सूखे हुए कपड़ों को उड़ाकर हवा दूर ले गई। हवा यहाँ पे बता रही है कि मैंने कपड़ों मस्ती की, फिर कपड़े जो सूख रहे थे उनको उड़ाकर मैं दूर ले गई। आगे बढ़ते हैं। छोटा पेड़ हंसा, फिर उसने चिड़ियों से पूछा, तुम सब कहाँ से आ रही हो। अब छोटा जो पेड़ है वो हंसा, हवा की बात सुनकर हंसा। फिर उन्होंने चिड़िया मतलब स्पैरो जो खड़ी थी वहाँ पे 2-3, उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। एक चिड़िया अपना सिर हिला हिलाकर बताने लगी, मैं एक घर की खिड़की पर बैठ गई और गाना गाने लगी। एक दयालु लड़की ने मुझे कुछ दाने खाने को दिए, फिर मैंने घोंसला बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे किए। अब यहाँ पे जो पेड़ ने क्वेश्चन किया, चिड़िया से किया, यहाँ पे 2-3 चिड़िया थी, तो उससे पेड़ ने क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो एक चिड़िया ने अपना सिर हिला हिला कर उसको बताया, पेड़ को बताया कि मैं घर की खिड़की पर बैठ गई थी, वहाँ पे गाना गाने लगी। उसके बाद एक लड़की आई, अच्छी वह लड़की जो दिल की बहुत अच्छी थी, दयालु मतलब दिल की अच्छी लड़की थी। उसने कुछ दाने खाने को दिए और फिर घोंसला बनाने के लिए उसने तिनकों को इकट्ठा किया। दूसरे पेज पे पढ़ते हैं। दूसरे पेड़ से बंदर कूद पड़े और बोले, अब तुम्हें जानना चाहोगे कि हम कहाँ गए थे। खी खी खी। अब मतलब एक पेड़ जो पतला सा था, टहनियों वाला था, वो नहीं, दूसरे पेड़ से बंदर कूदे और कूद के जो पेड़ था, पतला सा पेड़, छोटा सुंदर पेड़ था, उससे बातचीत करने लगे बंदर और उससे बोले कि तुम तो जानना चाहोगे कि हम किधर गए थे, किधर से आ रहे हैं। खी 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 मतलब वो हंस रहे हैं। तो सुनो, पहले हम मंदिर गए, वहाँ जहाँ लोगों ने हमें मिठाई और केले खिलाए। फिर हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे, हमने उनसे 1-2 टोपियाँ झपट कर पहन ली। यह देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। अब यहाँ पे बंदर जो है पेड़ को बता रहे हैं कि पहले हम तो मंदिर गए थे, जहाँ लोगों ने उन्हें मतलब बंदरों को मिठाई दी, केले दिए। अक्सर देते हैं ना मंदिर में, जब भी हमें बंदर दिखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर हम उनको कुछ खाने के लिए केले देते हैं, जो हमारे पास रहता है वो खाने के लिए हम उनको ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में केले और मिठाई बंदरों को मिली। फिर बता रहे हैं बंदर कि हमें टोपियाँ पहने कुछ बच्चे दिखे, उनसे 1-2 टोपियाँ बंदरों ने छीन ली, झपट कर छीन ली और फिर खुद पहन ली और अभी दिखा रहे हैं पेड़ को कि यह देखो हमारी रंग बिरंगी टोपियाँ। सबके जाने के बाद वह छोटा पेड़ अकेला रह गया। उसने आह बढ़ते हुए कहा, मैं कभी भी चल फिर नहीं पाऊँगा, काश मैं भी चल पाता। अब सबसे बात करने के बाद बच्चों पेड़ अकेला हो गया और अकेला शांति से बैठा था और वो आह भरने लगा, मतलब दुख में था वो, और दुख जताते हुए बोला कि कभी मैं चल फिर नहीं पाऊँगा,
काश मैं भी चल पाता। मतलब यहाँ ये है मतलब कि छोटे पेड़ को इच्छा हो रही थी, जैसे चिड़िया यहाँ से वहाँ घूमती है, हवा यहाँ से वहाँ घूमती है, तो छोटे पेड़ को भी इच्छा होने लगी कि मैं भी काश चल फिर सकूं। आगे, बगल वाले एक पेड़ ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पेड़ हैं, एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर हम एक जगह खड़े नहीं रहेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे और फलेंगे? तो यहाँ पे जो छोटा पेड़ था उसको दूसरा बगल में एक पेड़ था बड़ा सा, उसने आंसर किया, क्योंकि पेड़ की इच्छा हो रही थी कि मैं भी चल फिर सकूं। तो दूसरे पेड़ ने उसको समझाया कि तुम्हारा क्या मतलब है? हम तो पेड़ हैं, एक जगह अच्छे से मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि पेड़ कहाँ खड़े रहते हैं? एक ही जगह। और उनकी जो जड़ें होती है, उनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन में होती है। रूट्स का क्या काम होता है? रूट्स का काम होता है पेड़ को ज़मीन में अंदर, सॉइल के अंदर, यानी कि मट्टी के अंदर पकड़ के रखना मजबूती से है। तो बहुत ज़रूरी है पेड़ों का एक जगह खड़े रहना। अगर वो खड़े नहीं रहेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? उनमें फ्रूट्स कैसे आएंगे? उनमें लीव्स कैसे आएंगे? तो दूसरा पेड़ उसको समझा रहा है कि हम एक जगह मजबूती से खड़े रहते हैं, अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे, फलेंगे कैसे? क्योंकि जो पेड़ है फलता कैसे है? उनको, पेड़ को जो इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी होता है, जड़ों से ही आता है। तो अगर जड़ों से उखड़ गए तो पेड़ फल फूल नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे। छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं, मैं तो हवा, चिड़िया और बंदर की तरह जगह जगह जाना चाहता हूँ। जब दूसरे पेड़ ने छोटे पेड़ को समझाया, लेकिन छोटे पेड़ ने क्या आंसर दिया? उसने आंसर दिया कि मुझे परवाह नहीं, उसे परवाह ही नहीं थी। मैं तो हवा, वो छोटा पेड़ क्या चाहता था कि हवा, चिड़िया और बंदरों की तरह वह भी जगह जगह जाए, अलग अलग जगह घूमे, अलग अलग लोगों से मिले, वो भी एक जगह रुक के रहना नहीं चाह रहा था। आगे पढ़ेंगे। जैसे ही छोटे पेड़ ने यह कहा वैसे ही कुछ हुआ। एकाएक छोटे पेड़ को अपनी मजबूत जड़ें ज़मीन से अलग होती महसूस हुई, कोई जादू सा हो गया था। अब यहाँ पे बता रहे आगे कि जैसे ही छोटा पेड़ चाह रहा था कि काश मैं भी बंदर, चिड़िया और हवा की तरह जगह जगह जाऊं, तो छोटे पेड़ से अचानक जादू हो गया और छोटे पेड़ जो मजबूती से ज़मीन में लगा हुआ था, अब वो ज़मीन से अलग हो गया। ज़मीन से अलग होने के बाद उसको महसूस हुआ कि मैं अलग हो गया। तीसरा पेज पढ़ते हैं। वह चिल्लाकर बोला, अरे वाह, मैं तो आज़ाद हो गया, अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। कहते कहते वह जंगल से बाहर जाने वाली सड़क की ओर चल दिया। अब क्या हुआ बच्चों? जादू हो गया, क्योंकि जो पेड़ लगा हुआ था ज़मीन से, जड़ें उसकी मजबूत थी ज़मीन में और मट्टी के साथ लगा हुआ था, अब वो उखड़ के बाहर आ गया, ज़मीन से अलग हो गया। अब वो चिल्लाकर बोला, अरे वाह, मैं तो आज़ाद हो गया, अब मैं दुनिया देखने, मतलब वो अभी चल फिर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें अलग हो गई, ज़मीन से अलग हो गई उसकी जड़ें। जब जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन से लगे हुए होते हैं, अब वो ज़मीन से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो अभी वो चल फिर सकता है। तो अभी बोलने लगा कि मैं अभी दुनिया देखने जाऊंगा, और ऐसा कहते कहते वो जंगल से बाहर सड़क की ओर चल दिया। सड़क पर कुछ बंजारे खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वे डर गए और जान बचाकर भागे। अब कभी पेड़ तो हम लोग ने देखा नहीं पेड़ को चलते हुए, क्योंकि हम लोग ने जब भी देखा है पेड़ को बच्चों, एक जगह ही देखा है। जब भी से मतलब हम लोग ने बचपन से पेड़ को कैसा देखा है? एक जगह खड़े। पर ये तो जादू हो गया और पेड़ चलने लग गया। तो सड़क पे बंजारे थे कुछ और वो खाना बना रहे थे। चलते पेड़ को देखकर वो डर गए, क्योंकि हमने कभी पेड़ को चलते हुए नहीं देखा। डर गए और उन्हें लगा कोई कुछ तो है, तो और वो जान बचाकर भागने लगे। आगे पढ़ते हैं। पेड़ हंसते हंसते खाना बनाने वाली जगह पर गया। वहाँ चूल्हा जल रहा था। आग देखकर पेड़ ने अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों
कि पेड़ हंसने लग गया, क्योंकि वो उसको मज़ा आने लग गया। और हंसते हंसते उसने क्या किया, जहाँ पे खाना बन रहा था वहाँ पर चला गया, और वहाँ पे चूल्हा जल रहा था, आग जल रही थी, क्योंकि खाना बन रहा था ना बच्चों। जब खाना बनता है तो बंजारे तो चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, तो बंजारे चूल्हे पे खाना बना रहे थे, तो वो भाग गए और चूल्हा जो वहीं रह गया। तो पेड़ जो था चूल्हे की जगह पर गया और उसने क्या किया, अपनी टहनी घुमाई और चूल्हे में दे मारी। मतलब बाय मिस्टेक क्या हुआ, उसने जैसे ही टहनी घुमाई तो चूल्हे में जाके लग गई। देखते ही देखते टहनी जलने लगी, आग फैलती देख पेड़ घबराया। कोई मेरी मदद करो, मैं जल जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। अब पेड़ की जो टहनी थी जो उसने घुमाई, जो चूल्हे में लग गई, उसमें आग लग गई। आग लगी देखकर पेड़ बहुत घबरा गया और वो चिल्लाने लगा कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, मैं तो जल जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। अभी वो घबरा गया। आगे बढ़ते हैं। पास ही बहती हवा ने पेड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वह अपने दोस्त बादल को बुला लाई। बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि पेड़ की टहनी को तो आग लग गई और वो चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाने लगा तो पास में खड़ी हवा जो थी उसने उसके पेड़ के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, और मदद के लिए उसने क्या किया, बादल को, अपने दोस्त बादल को बुला लाई। बादल ने क्या किया, पानी बरसाया और आग बुझ गई। तो ऐसे हवा ने उसकी मदद की। मतलब जब पेड़ की टहनी को आग लग गई, आग कहाँ से लगी बच्चों, चूल्हे से। चूल्हा क्या था, बंजारे खाना बना रहे थे, तो वहाँ पे चूल्हा जल रहा था, तो टहनी पे आग लग गई। तो उसको मदद किसने की, हवा ने। हवा ने क्या किया, हवा ने अपने दोस्त बादल को बुलाया, बादल ने पानी बरसाया और आग बुझ गई। आगे पढ़ते हैं। पेड़ की कई टहनियाँ जल गई लेकिन वह रुका नहीं, चलता रहा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पेड़ है पहली बार निकला था, क्योंकि जड़ों से अलग हुआ था पहली बार, तो पहली बार शहर में आया था, तो उसकी पेड़ की अभी क्या था, आग लग गई थी, तो उसकी कितनी टहनियाँ जल गई। पर उसको उस बात की भी चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो चलना चाहता था, रुकना नहीं चाहता था। तो वो चलता रहा, चलता रहा, चलते चलते वो शहर में जा पहुंचा, और शहर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत खुश इसके लिए हुआ क्योंकि वो शहर पहली बार देख रहा था। आगे पढ़ते हैं। तभी दो लड़के आए और पेड़ की टहनियाँ तोड़ने लगे। पेड़ को दर्द हुआ और वह करहाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, अरे कोई तो मुझे बचाओ। जब पेड़ शहर घूमने गया तब दो लड़के आए और पेड़ की जो टहनियाँ ना, मस्ती में, छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शरारत होती है, तो ये जो बच्चे थे उनको शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया, पेड़ की टहनियाँ मतलब ब्रांचेस तोड़ने लग गए। तो पेड़ को दर्द होने लगा, तो उसने कराहते मतलब चिल्लाते हुए बोला कि मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे कोई तो बचाओ। तभी चिड़िया ने छोटे पेड़ की आवाज़ सुनी। वे आई और चोंच मार मार कर बच्चों को भगा दिया। पेड़ ने राहत की सांस ली। अब पेड़ के दोस्त बहुत थे, तो पेड़ जब चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, ये बच्चे मुझे मार डालेंगे, तो पास ही चिड़िया खड़ी थी। चिड़िया ने आवाज़ सुनी पेड़ की और आ गई उसकी मदद करने के लिए, और चोंच से, जो चिड़िया की चोंच होती है ना, उससे मार मार के बच्चों को भगा दिया। तो पेड़ ने राहत की सांस ली। पेड़ बहुत खुश हुआ क्योंकि बच्चे उसको सता रहे थे। अब बच्चे चले गए तो पेड़ ने राहत की सांस ली। आगे पढ़ते हैं। पेड़ फिर चल पड़ा मुख्य सड़क की ओर। उसे देखकर स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल वाले घबराने लगे। कई लोगों ने उससे बचने की कोशिश की और चोटें भी खाई। अब पेड़ कभी रास्ते पे, सड़क पे तो चलते नहीं, क्योंकि सड़क पर क्या चलती है, मोटरें, बसें, कारें, स्कूटर चलते हैं। तो वो पेड़ जो है मुख्य सड़क की ओर चल दिया।
तो मुख्य सड़क पर पेड़ को देखकर जो स्कूटर वाले हैं, कार वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, सब घबरा गए। और घबरा गए, कितने लोगों को चोटें भी आई। चोटें क्यों आई? क्योंकि वो बीच में आ रहा था। ट्रैफिक के बीच में अगर पेड़ आएगा तो कितने लोगों को चोटें लग गई। आगे बढ़ते हैं। यह देखकर एक पुलिस वाला वहाँ आ धमका, पेड़ सड़क पर नहीं चलते, ठहरो तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। अभी पुलिस वाला, क्योंकि पेड़ जो है वो बीच सड़क पर आ गया, जिससे सड़क की ट्रैफिक जो हुई उसको नुकसान हो रहा था, लोगों को नुकसान, लोगों को चोटें लग रही थी। तो उसकी यह देखकर सब पुलिस वाला आ गया वहाँ पे, और वहाँ पे उसको पेड़ को बोलने लगा कि पेड़ सड़क पर नहीं चलते, ठहर जा, मैं तुझे मज़ा चखाता हूँ। मज़ा चखाता हूँ का मतलब यहाँ पे बच्चों, मैं तुम्हें दंड देता हूँ। दंड मतलब पनिशमेंट। पुलिस वाले ने क्या बोला पेड़ को कि ठहर जा, मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, क्योंकि तुम सड़क पर क्यों चल रहे हो, पेड़ सड़क पर तो चलते नहीं हैं। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे करने लगा। पेड़ को दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले ने पेड़ को रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे करने लगा। पेड़ को दर्द हुआ और वह चिल्लाते हुए बोला, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यहाँ पे बच्चों पेड़ जो है सड़क के किनारे आ गया और सड़क पे लोगों को तकलीफ़ होने लगी। तो पुलिस वाले ने उसे क्या किया, दंड देने के लिए, सज़ा देने के लिए उसको रस्सियों से बांध दिया और घसीट घसीट कर किनारे मतलब साइड में, कोने में लेकर आ गया, जैसे ट्रैफिक को तकलीफ़ नहीं हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। तो पेड़ को बहुत बांधने की वजह से दर्द होने लगा और वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इस बार पेड़ की सहायता के लिए बंदर आ गए। उन्होंने पुलिस वाले की टोपी खींची तो वह पेड़ को छोड़ बंदरों के पीछे दौड़ा। बच्चों अभी पेड़ जो था मदद के लिए पुकारने लगा, तो पेड़ के तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हर टाइम एक न एक उसकी मदद कर रहा था। और इस टाइम जो था सहायता करने के लिए कौन आया, बंदर आगे आए। उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले की टोपी खींची, मतलब बंदरों ने क्या किया, पुलिस वालों की टोपी खींची और जो पुलिस वाला था पेड़ को छोड़कर बंदरों के पीछे दौड़ने लग गया। लास्ट पेज पढ़ते हैं। पेड़ ने डरते डरते जंगल की राह पकड़ी। वहाँ पहुँचकर वह चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि पेड़ ने जो था डरते डरते, क्योंकि उसको रस्सियों से बांधा था पुलिस वाले ने किनारे, उसको शहर जाने में बच्चों ने तंग किया था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई, तो वो डर गया था। और डर के बाद उसने क्या किया, जंगल की राह, मतलब शहर में था, शहर से लेकर जंगल की राह मतलब जंगल की तरफ जाने लगा। वहाँ पहुँच गया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे देखकर बड़ा पेड़ बोला, अरे तुम आ गए, कैसी लगी दुनिया, मज़ा आया। अब ये जो छोटा पेड़ था अपनी जगह जैसे ही खड़ा रहा बच्चों, तो बड़े पेड़ ने उसे बोला कि तुम आ गए अपनी जगह, कैसी लगी दुनिया, मज़ा आया, उससे पूछ रहा है बड़ा पेड़। आगे पढ़ते हैं। छोटे पेड़ ने कहा, हाँ दुनिया तो देखी पर वह जंगल से अच्छी नहीं। अब पेड़ को एक्सपीरियंस हो गया था, उसने शहर जाके बहुत परेशानियों का सामना किया। पहले उसको आग लग गई, फिर उसके फ्रेंड्स ने उसको बचाया, हवा ने बादल को बुला के उसको बचाया। उसके बाद बच्चों ने उसको टहनियाँ तोड़ने लग गए तो उसको चिड़िया ने चोंच मार मार कर भगाया। उसके बाद उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो ऐसे ही बच्चों पेड़ को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने अब सीख लिया था कि जंगल बहुत अच्छा है दुनिया से, और मैं जंगल में ही ठीक हूँ, जो जहाँ पे है वहाँ पे ही ठीक है। तो उसने बोला छोटे पेड़ ने कि हाँ दुनिया तो मैंने देखी पर वो जंगल से अच्छी नहीं है। मतलब अभी वो सीख गया था कि जैसे कुदरत ने उसको बनाया है वैसा ही सब ठीक है। कुछ दिनों बाद छोटे पेड़ पर नई पत्तियाँ और टहनियाँ आ गई।
अब वह पहले जैसा ही सुंदर और हरा भरा हो गया। तब से वह दुनिया देखने की बातें न करता, बल्कि हवा, चिड़िया और बंदरों से दुनिया की बातें सुनकर ही खुश रहता। अब यहाँ पे बता रहे हैं, छोटा पेड़ आ गया वापस जंगल में, आके अपनी जगह खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हो गया, कुछ दिनों के बाद उसको पत्तियाँ मतलब लीव्स भी आ गए, टहनियाँ भी मतलब ब्रांचेस, न्यू लीव्स और ब्रांचेस भी आ गए। अब वह पहले जैसा हरा भरा और सुंदर हो गया। तो पेड़ जो हरा भरा और सुंदर हो गया, अपनी जगह खड़ा रहा। अब वह दुनिया में जाने की बातें नहीं करता था। पहले क्या था उसके मन में कि मैं दुनिया देखूं, चलूं फिरूं, मैं क्यों नहीं चल पा रहा, हवा, बंदर और चिड़िया के जैसा मैं भी घूमूं, दुनिया देखूं। बट वो अभी समझ गया था कि मैं जहाँ हूँ वहाँ ही ठीक हूँ। तो उसे अभी दुनिया देखने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने ऐसे ही पहले बातें सुनकर, चिड़िया और बंदरों से बातें सुनता था दुनिया की और खुश होता था। क्यों बच्चों? क्योंकि वो अब समझ गया था कि जैसे कुदरत ने हमें रखा है, जिस जगह पे है, कुदरत के कानून के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। तो बच्चों, इस लेसन से हम लोग ने सीखा कि कुदरत ने जिसको जहाँ पे रखा है वहाँ पर ही वो ठीक है। जैसे जो बर्ड्स हैं हवा में उड़ते हैं वो वहाँ ही ठीक है, मछलियाँ पानी में तैरती है वो वहाँ ही ठीक है। और जो पेड़ है जंगल में एक जगह रुका है, अगर पेड़ चलने लगेंगे तो पूरी ट्रैफिक होती, लोगों को परेशानी होगी, पेड़ को भी परेशानी होगी। तो जो जहाँ कुदरत ने बनाया है वो वहाँ ही ठीक है। तो इस लेसन ने हमसे बहुत कुछ, हम लोगों ने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा। कुदरत के कायदे, कानून, अनुशासन, कुदरत से प्यार करना, कुदरत में अनुशासन रखना, वो सब चीज़ें हम लोग ने इस लेसन में सीखी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, तो फ्रेंड्स भी लेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ बच्चों मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय। अभी अगले वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए।